भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूं वायनाड। वायनाड हम सभी अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी जी का, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, आप यूं कह लीजिए कांग्रेस है अपने आप में, उनका लोकसभा क्षेत्र है, उनका संसदीय अपना जो क्षेत्र है वो वायनाड है। पहले वो अमेठी से बनते थे, लेकिन अमेठी से उनको हरा दिया गया। ये भी गलत किया लोगों ने, ऐसे इतने बड़े जो ये प्रिंस हैं इनको उनकी सीट से हरा दिया जिन पे इनका जन्मसिद्ध अधिकार था। लोग ऐसा ठीक नहीं करते हैं वैसे, तो इन्हें भाग के फिर नीचे जाना पड़ा। साउथ में वायनाड में इन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ से फिर इनको जो मुस्लिम लीग वहाँ पे है उनके सपोर्ट से वो चुनाव जीते और लोकसभा में ऐसे तैसे पहुँच गए। चलो खैर छोड़ो, आज हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस धर्म की, उस चर्च की, जिससे कि राहुल गांधी का, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनका जो नानके है वो उसी धर्म से आता है, अगर मैं सही हूँ तो साथियों, चर्च की अगर हम बात करते हैं, मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूं कि चर्च की सच्चाई जो है वो धीरे धीरे सामने आ रही है। और आज भी मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूं, वायनाड की एक सिस्टर। राहुल गांधी को या समस्त कांग्रेस को उस महिला की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी लाइमलाइट में नहीं आया। ये वही महिलाओं की इन्हें चिंता होती है जहां पर मुद्दा राजनीति से प्रेरित हो या जिसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। जो वास्तव में पीड़ित है, शोषित है, जिसके साथ उत्पीड़ना हुई है, उनसे इनको कोई खास मतलब रहता नहीं है। चलो, लेकिन आपको और मेरे को तो रहना चाहिए, हम तो अपनी जो जिम्मेवारी है उसे निभाएं। जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आपके सामने भी आनी चाहिए। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूं सिस्टर मैरी चांडी की। एक महिला जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान की तरफ। जीसस कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, चर्च में अपने आप को समर्पित कर दिया। और लगभग 40 साल उसी चर्च में वो आस्था की तलाश में, जनसेवा की तलाश में वहीं रही। लेकिन उन्हें बदले में मिला क्या? दोस्तों, उन्हें बदले में मिला उत्पीड़न, टॉर्चर, फिजिकल, मेंटल, हर एक प्रकार का। और जब अति होगी और एक पादरी ने उनके साथ बलात्कार की कोशिश करी तो उन्होंने उसका विरोध किया। अब स्वाभाविक है, जब किसी महिला के साथ ऐसी कोई हरकत हो और महिला उसका विरोध करे, तो जो उसमें कल्प्रिट है, जो आदमी उसमें इन्वॉल्व है, जो ऐसी हरकत कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, एक्शन उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये बाकी जगह होता है, चर्च में ऐसा आमतौर पे नहीं होता। चर्च में एक्शन महिलाओं के ऊपर किया जाता है। तो उसी प्रकार से मैरी चांडी जी को चर्च से निकाल दिया गया और लगभग उन्होंने अपना पूरा 40 साल का जीवन जो है वो चर्च में व्यतीत किया और 55 साल की आयु के आसपास उन्हें वहां से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया गया। फिर उन्होंने 2012 में एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने अपनी पूरी व्यथा लिखी, चर्च के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बहुत विस्तार पूर्वक सारी अपनी जो दुख कह लीजिए, दर्द कह लीजिए या वार्निंग कह लीजिए, ऐसे वाक्य उन्होंने लिखे। और ऐसा नहीं है कि वेटिकन जो है, वेटिकन इससे अनजान है। वेटिकन को सब पता है कि क्या कुछ चर्च में हो रहा है। और आए दिन जो सिस्टर की जो संख्या है, महिला जो भूमिका चर्च में निभाया करती थी, वो जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई मैं किसी सोशल मीडिया साइट से पढ़ के बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है कि वो संख्या वर्ल्ड वाइड घट रही है। और आने वाला समय तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसी हिसाब से चलता रहा और वेटिकन ने इसका बहुत कड़े उससे संज्ञान ना लिया तो चर्च में सिर्फ पादरी और फादर ही रह जाएंगे। 2019 फरवरी में साथियों, आप ये देखो कि कैसे आवाज़ को दबाया जाता है और फिर ये पूरे विश्व में इस धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, वो डेमोक्रेसी की, लिबर्टी की, ह्यूमन राइट की, फंडामेंटल राइट की और पता नहीं कौन कौन से राइट की बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की। लेकिन एक्चुअल में अपने घर में क्या कर रहे हैं वो बात देखने वाली है। फरवरी 2019 में वेटिकन में एक अखबार में एक आर्टिकल छपा। उसमें बताया गया कि किस प्रकार से, साथियों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार से जबरदस्ती वहां पर कुछ चर्चों में महिलाओं को गर्भपात करने के लिए मजबूर किया जाता है। सोच के देखो साथियों। और ये बातें दबा दी जाती है, आप तक, हमारे तक पहुंच ही नहीं पाती, इनको दबा दिया जाता है। और ना केवल गर्भपात, जो महिलाओं ने इसका विरोध किया और वहां से किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचा लिया या इस विरोध के चलते अपने बच्चे को, होने वाले जो बच्चे हैं उनको बचा लिया, उन बच्चों को आगे अपने जीवन में कॉन्वेंट में एडमिशन करा के एक अनाथ की जिंदगी। साथियों सोच के देखो, इस प्रकार से कितना टॉर्चर एक ऐसी संस्था में, ऐसे एक माहौल में किया जाता है, ऐसे दिखावे के पीछे किया जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते।
और जो रिपोर्टर जिसने वो आर्टिकल छापा था उसके साथ भी क्या हुआ, उसको भी उस अखबार से निकाल दिया गया, वहां पे उसे रहने नहीं दिया गया, क्योंकि उसने सच बोलने का अपना जो उसका दायित्व बनता था वो निभाया था। तो दोस्तों हमें इस चीज से आगाह रहना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में बहुत सी गतिविधियां ऐसी चल रही हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत एक इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, और हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही शरीफ लोग हैं। छोटे मोटे लालच में आके ये बातों में आ जाते हैं, ये इनका माइंड वॉश हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपके आस पड़ोस में या कहीं पे भी कोई ऐसी घटना आपको दिखाई देती है जहां पे धर्म परिवर्तन का कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो, तो उसे रोकें। अपने आस पड़ोस में जो पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी है या कोई सरकारी कर्मचारी भी है, उसे जाके रिपोर्ट करें। और ऐसे हो सकता है आप किसी व्यक्ति को जो शायद किसी आस्था के चलते या किसी अपने अच्छे मन से कहीं जाना चाहता है और उसके साथ जीवन में मैरी चांडी जी की तरह वाक्य ना हो, उसको रोक पाए। तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।